हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे बुजुर्ग लोग जैसे कि हमारे कोई दादा हैं या दादी हैं और उनको पढ़ना नहीं आता है, तब वो अपना टाइम पास कैसे करें। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं बुजुर्ग लोग, वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या फिर कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ लेते हैं जिससे वो अपना टाइम पास करते हैं। बाकी और काम तो उनके मन मुताबिक जो होते हैं, बागवानी करना जैसे कि घूमना, टहलना, अपने दोस्तों से मिलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पढ़े लिखे हो ना तो टाइम थोड़ा अच्छे से पास हो जाता है। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अपना टाइम पास कैसे करें? तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं ममता धुरवा चैनल। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम दादी अम्मा का टाइम पास कराते हैं। भाई पढ़ी लिखी तो है नहीं कि वो अपनी सहेलियों से बताएं कि आज के पेपर में ये निकला था, आज की खबर ये है, आज पेपर में वहाँ झगड़ा हो गया, आज पेपर वहाँ पर किसी ने चोरी कर ली। क्योंकि जो हमारी दादी अम्मा होती है ना, उनको इस तरह की खबरें बहुत अच्छी लगती हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। राजनीति तो इतनी नहीं जानती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हें खूब पता होती हैं कि हमारे पास पड़ोस में या मेरे शहर में या हमारे गांव के इर्द गिर्द कहाँ पर लड़ाई हुई, किससे लड़ाई हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में खूब रहती हैं। तो अब भाई पढ़ी लिखी नहीं है तो ये भी चर्चा नहीं कर सकती हैं। तो आप क्या करिए कि अपनी उम्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप उनके साथ बैठ करके टाइम पास कर सकती हो। इसके साथ साथ ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अपनी घर की बातें नहीं करनी है किसी से। अपनी बहुओं की बातें किसी को नहीं बतानी है कि हमारी बहुएं ऐसी हैं। अच्छी बातें बता सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात मत बताना अपनी सहेलियों को, नहीं तो तुम्हारी हंसी करेंगी और तुम्हारी बहुएं भी सुनेंगी ना तो तुमको डांट लगाएंगी, फिर बाहर बैठने नहीं जाने देंगी और घर के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। समझ रही है ना? तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपने टाइम की कोई ऐसी चर्चा अपनी सहेलियों से कर सकती हैं जो कि अच्छे पल आपके साथ बीते हों। ये नहीं खराब पलों की यादों को आपको शेयर नहीं करना है, अच्छे पलों की यादों को। क्योंकि हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी बहुत होती हैं, जब हम छोटे होते हैं ना तो अच्छी चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो उन अच्छी यादों को आप शेयर कर सकती हो अपनी सहेलियों के साथ, वो भी अपनी अच्छी यादें आपके साथ शेयर करेंगी। तो इस तरह से भी अपना बड़ा अच्छा टाइम पास कर सकती हो। क्योंकि जब हम ज़्यादातर लेडीज़ों की यही आदत होती है ना कि वो अपने घर की चुगली बहुत बतलाती है कि हमारी बहू ने ऐसे किया और नाती पोते ने ऐसे किया, फिर हम लोग उसको ऐसे डांटा, फिर ऐसे किया वैसे किया। तो अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी है। बस इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर करिए। या जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी कि हमें ये बनाना आता है, आपको क्या आता है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत बातें भी सीखेंगी जो अपनी बहुओं को भी सिखाएंगी। और अच्छी अच्छी बातें करेंगी तो मन भी आपका अच्छा रहेगा। इधर उधर की बातें करेंगी तो वैसे फिर दिमाग हो जाता है, वैसे ही सोच हो जाती है। जब आप अच्छी बातें करोगी ना अपनी सहेलियों से, अपने ज़माने की अच्छी बातें करिए कि हमने वहाँ घूमने गई थी। चाहे आप शहर से बिलोंग करती हो, चाहे आप किसी गांव देहात से भी बिलोंग करती हो, तो कुछ हमारे पास ऐसी यादें बचपन की होती है ना जो हमारे पल को इतना अच्छा बना देती है। सोच करके हम उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वाह, हम तो वही टाइम भी, हम मतलब उसी टाइम में चल रहे हैं। तो ऐसी यादों को आप शेयर कर सकती हैं जिनमें आपका मन अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आपकी सहेली भी आपसे अपनी यादें शेयर करेगी, तो इस तरह से दोस्ती भी बढ़ेगी, आपका टाइम भी अच्छे से पास होगा और आपका मन भी खुश रहेगा और आपका घर में भी सम्मान होगा। क्योंकि हमारी दादी अम्मा जो है वो बाहर किसी से घर की बातें नहीं करती हैं, चुगली उगली नहीं करती हैं। तो ये है दादी अम्मा के लिए। एक तरीका और भी है टाइम पास करने का बुजुर्गों का, उसमें हमारी दादी भी हो सकती है और हमारे दादाजी भी हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने ज़माने के गीत, आप चाहे फिल्मी गीत, अगर फिल्में देखते रहो पहले तो फिल्मी गीत भी गा सकते हो, या फिर अपने ज़माने के जो गांव घरों में गाए जाते हैं ना उनको भी गा सकते हो। अपने
मन में गुनगुना सकते हो या फिर जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उन गीतों में बहुत सारे अर्थ भी छिपे होते हैं ना, तो वो गीत अच्छे भी लगते हैं और आपको भी अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि वो आपके ज़माने के हैं और आपको उसमें समझ भी आएगी। तो जब भी आप अकेले हो तो इस तरह के गीत गुनगुना सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हो पुराने गीत, तो आपको अपने ज़माने के गीत भी आ जाएंगे, जो गांव में लेडीज़ गाती थी या जेंट्स गाते थे, पुरुष गाते थे ना, आल्हा वगैरह या विरहा वगैरह गाते थे ना, इस तरह के गीत भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। उससे भी आपका टाइम बहुत अच्छा पास होगा। और हमारी जो दादी लोग हैं ना, अपने ज़माने के जो भी गीत हैं, वो भी पुराने ज़माने के गीत भी इस यूट्यूब पर आते हैं, तो आप सर्च करके अपने बच्चों से कह करके आप पुराने गीत भी सुन सकती हो, जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम तो अपने ही ज़माने में चले गए हैं, क्योंकि आपका अपना ज़माना बहुत याद आता होगा, आता है ना, याद आता होगा। तो आप इस तरह से भी आप अपना टाइम पास कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप और भी चीज़ें इसके साथ साथ जोड़ सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इस तरह से भी आप अपना टाइम पास कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। आज मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी, अगर हमें लगेगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। तो फिर मिलूँगी अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।